हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो ये है विज्ञान वाला पेपर भैया, ये है 25 फरवरी विज्ञान वाला पेपर। जितना भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं ये है बिल्कुल वायरल आपका विज्ञान वाला पेपर है। यही विज्ञान का पेपर आएगा 25 फरवरी को सुबह सुबह। ये बहुत वायरल पेपर है। जैसे ही मुझे मिला मैं आप लोगों को यह विज्ञान का पेपर दे रहा हूं, ठीक है। अभी पीडीएफ भी दे देंगे। ये बिल्कुल असली पेपर है, इसलिए मैं आपको ऐसे दे रहा हूं, ठीक है। बिल्कुल वायरल पेपर है। इसमें जो भी क्वेश्चन है आपके 25 फरवरी पेपर में आएगा। मैंने आपको इंग्लिश का पेपर जो बताया था पूरा 70 में 70 नंबर छपा है। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़ा, बच्चों ने कहा सर वही पेपर आया जो आपने बताया था। तो अब हम लोग विज्ञान में धुआं धुआं उड़ाएंगे और पेपर कोड है 801 FG। हर जिले के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जिले से हो भैया ये वाला पेपर तैयार कर लेना, 70 में 70 नंबर विज्ञान में धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, बिल्कुल लास्ट तक देखना और आप लोग 70 में 70 नंबर करके आओगे। पीडीएफ भी दे देंगे, टेंशन मत लो। तो ये है 2026 25 फरवरी विज्ञान वाला पेपर, 801 FG पेपर कोड है। सबसे पहले अपना अनुक्रमांक और नाम डाल देना, ठीक है। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। आपको 3 घंटे पेपर सॉल्व करना है। आप 2 ही घंटे में पेपर का धुआं धुआं उड़ा दोगे। पूरा हमारा 70 नंबर का पेपर रहेगा। अब सबसे पहले यह है बिल्कुल वायरल भैया है, यहीं से पूरा क्वेश्चन छपेगा 25 फरवरी को। निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए देता है। देखो यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड में विवादित। खंड आ बहुविकल्पीय होगा जिसमें 4 विकल्प दिए होंगे और OMR शीट में आपको आंसर देना है। और खंड बा जो है वर्णनात्मक प्रश्न है, जो बताएंगे वही छपेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी समझाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल ये वाला पेपर है। एंड प्रत्येक खंड के 3 उपखंड का खा गा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। प्रत्येक खंड के प्रश्न एक साथ आपको करना है। प्रत्येक खंड को नए पेज, आपको नए पेज से प्रारंभ करना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों के साथ कीजिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ, और ये बिल्कुल वायरल है। 25 फरवरी की सुबह सुबह भैया छपेगा, बिल्कुल वायरल है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, बिल्कुल तैयार करना। अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। खंड आ जो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। इसमें हमारा उपखंड का स्टार्ट होगा 20 में 20 अंक बिल्कुल पक्का कर लो। देखो पहला प्रश्न, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां कितना है भैया? -25 सेंटीमीटर। तो लेंस व दर्पण समभावता होगा 1 नंबर का। बताओ अगर -25 सेंटीमीटर है मतलब हमारा माइनस में है, तो याद रखना कि वो दोनों हमारा क्या होगा? दोनों ही हमारा भैया अवतल होगा। बिल्कुल वायरल है भैया, दोनों अवतल होगा। ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है। 20 में 20 नंबर यहीं से छपेगा, बिल्कुल तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, पूरा वायरल है। पीडीएफ अभी मैं आपको दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन भैया कि अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पक्षमाभी के द्वारा, ठीक है। ना तो पुतली के द्वारा, ना दृष्टि पटल, ना प्रतारिका के द्वारा, पक्षमाभी के द्वारा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन। जल्दी जल्दी समझ लो, टाइम बिल्कुल नहीं है। क्या पता ये वीडियो डिलीट हो जाए क्योंकि ये बहुत वायरल है। अभिकथन ए और कारण वाला यही आएगा। अभिकथन और कारण वाला 1 नंबर का। अभिकथन ए है टंगस्टन धातु का उपयोग तापदीप लैंप के फिलामेंट में किया जाता है। कारण है भैया टंगस्टन का गलनांक बहुत कम होता है। बिल्कुल गलत है, बहुत अधिक होता है। तो ये हमारा सही है और अभिकथन हमारा गलत है। तो आप लोगों को यहां दोनों नहीं सही है, ये वाला नहीं सही है। आपका यहां गा वाला ऑप्शन 1 है जो अभिकथन भैया सत्य है तथा हमारा जो हमारा ये कारण है वो असत्य है। हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही है। बिल्कुल जल्दी जल्दी समझ लो, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लघु पतन के कारण परिपथ में क्या होता है? लघु पतन के कारण परिपथ में जो धारा का मान है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा वायरल है भैया। जितना करा रहे हैं 25 फरवरी की सुबह आप जाना और बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल छाप देना। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा और ये पेपर हो सकता है 1 घंटे बाद डिलीट हो जाए, तो भैया डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी से सुमेलित कीजिए भैया। कॉलम ए देखो, कॉलम ए हमारा ये है, कॉलम बी ये है, ठीक है। अब इधर आपके मात्रक हैं, इधर राशियां हैं। अगर कोई एक आपको पता हो, ओम का क्या होता है? ओम का भैया प्रतिरोध होता है, ठीक है। यानी कि पहले का दूसरा, बस ए वाला सही है, ए वाला पहले का दूसरा। अब आपका अगर पहले का दूसरा मिल गया तो दूसरे को आप तीसरे से मिला दो, मतलब हमारा वाट का जो हो जाएगा वो शक्ति, और यहां हमारा तीसरे को पहले से, ठीक है, और यहां फिर हमारा चौथे को चौथे से, बस हो गया। हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ये बहुत वायरल है भैया, एकदम 25 फरवरी को छपने वाला सुबह सुबह, बिल्कुल वायरल। ये 1 नंबर का आएगा। देखो 6वां नंबर क्वेश्चन, और ये बिल्कुल वायरल है। जल्दी जल्दी समझ लो, ठीक है, और यही छपेगा। किसी बल्ब का गलनांक 220 वोल्ट और 100 वाट है तो इसका 110 वोल्ट पर भैया प्रचलित ऊर्जा होगा, वो जो हमारा शक्ति ऊर्जा होगा, तो वो भैया अगर 110 है, ठीक है, 200 और इधर हमारा 110 है तो वो हमारा 50 वाट होगा। 50 वाट। आपको फॉर्मूला और आपको न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक का क्लास बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा वायरल है। अगला देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो परावैंगनी किरणों को जो भैया पृथ्वी पर आने से रोकती है वो है ओजोन परत। क्या है? ओजोन परत।
परत, ध्यान रखना वो क्या है, ओजोन परत। ये बिल्कुल वायरल, 7 नंबर आपका पक्का हो गया, कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन छपेगा, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी समझ लो, टाइम बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल वायरल है, अभी अभी पेपर देकर आए हो, बस ये विज्ञान का समझ लो, ठीक है। देखो कार्बन को वायु में जलाने पर क्या होता है, कार्बन को जब आप वायु में O2 में जलाओगे तो CO2 मिलेगा, तो ये हमारा दो चीजें मिलकर एक चीज बना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल वायरल। अगला क्वेश्चन आओ हम लोग देखते हैं, अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा वायरल है। देखो 9 नंबर, अभिक्रिया जो है HCl, HCl का मतलब क्या है, अम्ल है, ठीक है, अम्ल, और NaOH का मतलब क्षार है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, लवण प्लस जल। तो ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं यही 20 में 20 नंबर छपेगा, PDF भी दे देंगे, बिल्कुल वायरल। आप लोग प्रिंट निकाल लेना और आराम से पढ़ाई कर लेना, ये वाला जितना क्वेश्चन करा रहे हैं। कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, बताओ कार्बन परमाणु की, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और अगर आप इनकी संयोजकता तो 2,4, लास्ट कक्षक में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो भैया 4 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वायरल है। अगला आ जाओ भैया 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा वायरल। देखो कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर ले रही है, कौन सी धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, देखो जिसका आपका जो है अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगा वही कर पाएगा। तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा मेरे प्यारे लाडलों किसका है, बताओ किसका है, हमारा है ये वाला, जो हमारा सोडियम एंड कैल्शियम का सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ये बिल्कुल वायरल, 20 में 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का करा देगा। देखो बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जल्दी जल्दी समझ लो, 10 मिनट में समझ लोगे, फिर आप जाओगे पेपर में धुआं उड़ा दोगे। फिर मैं आप लोगों को ये सारा आपको बिल्कुल वायरल जो है PDF भी दे दूंगा, फिर आप लोग बिल्कुल से तैयार हो जाओ। देखो अम्ली, एक विलियन का pH वैल्यू 3 है, देखो pH वैल्यू अगर 3 है, देखो ध्यान से, तो उस विलियन का क्या होगा, देखो वो हमारा 7 बीच में होता है, इधर 0 होता है, इधर 14 होता है, 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है, मतलब अम्ल, ठीक है, और ये हमारा क्षार होता है, ठीक है। तो अगर 3 है तो वैसे भी पता चल गया अम्लीय है, ठीक है, बिल्कुल वायरल है, और सारा हमारा गलत है, अम्लीय होगा, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ऐसे समझो कि हम बोर्ड एग्जाम में पेपर दे रहे हैं और सेम वही पेपर में छपवा रहा हूं, ठीक है। अगला देखो CH3COH का मतलब IUPAC नाम होगा, बताओ क्या होगा, उसका हमारा होगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्यों, क्योंकि भैया इसमें 2 कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं और इसमें ओइक जोड़ दो यानी कि एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। यहां हम लोगों ने 13 में 13 क्वेश्चन देख लिया, जो एकदम 100% बोर्ड एग्जाम में छपने वाला, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये पेपर मुझे बहुत ही जल्दी मिला है और मैं आपको तुरंत ही दे रहा हूं, ताकि आप लोग भैया जल्दी जल्दी छाप लो और जाओ बोर्ड एग्जाम में दिखा दो भैया पावर ऑफ श्रवण लेक्चर। उपखंड गा देखो 14 नंबर, यदि लार लाइमेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है, तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। देखो जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको एकदम 100% तैयार कर लेना, PDF में आपको दे दूंगा और भी वायरल PDF दे दूंगा, ताकि आप लोग भैया जाओ और विज्ञान के पेपर में बिल्कुल छाप कर आओ। तो इसमें हमारा क्या होगा, देखो इसमें हमारा जो होगा वो आप लोग समझ लो, इसमें हमारा होगा स्टार्च शर्कराओं में विघटन, अर्थात B वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है, B वाला ऑप्शन स्टार्च शर्कराओं में विघटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 15 नंबर, 20 में 20 आपको करके आना है, ठीक है। देखो यकृत स्रावित करता है, 1 नंबर, यकृत क्या स्रावित करता है, यकृत जो है वो स्रावित करता है, यकृत जो है वो पित्त रस को स्रावित करता है, ना तो लार को, ना जठर रस, ना अग्नाशय रस। तो ये 15 में 15 ऐसे हमारे MCQ क्वेश्चन हैं जो एकदम 100% पेपर में छपेगा, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल यही आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा जो मैं आपको करा रहा हूं 15 में 15। नेक्स्ट आ जाओ भैया 16 नंबर क्वेश्चन, देखो यहां कि आपका 16 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखो मस्तिष्क जो होता है वो आपका सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी वाला सही है, बिल्कुल वायरल, उपयुक्त सभी वाला सही है, क्योंकि ये सारी चीजें हम मस्तिष्क के द्वारा करते हैं। ये भैया 1 नंबर का एकदम समझो कि छपा है, 16 नंबर पे आपका आएगा और आएगा, बिल्कुल वायरल है। देखो एक हमारा है 17 नंबर की, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीच में संकरण कराया जाता है तो झुर्रीदार पीले बीज के संकरण कराएं तो बीज कैसा मिलेगा। देखो जैसे हम गोल और पीले में कराएंगे तो सारा हमारा प्रभावी ही मिलेगा, मतलब गोल और पीला ही मिलेगा। ये बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, तो इसमें हमारा गोल और पीला ही मिलेगा, अर्थात A वाला ऑप्शन। तो ये सारे बहुत वायरल क्वेश्चन है और आपको सीधा मैं आपको
पेपर ही दिखा रहा हूं, ठीक है। बस आप लोगों को छापना है वहां बोर्ड एग्जाम में जाके। देखो पुनरुद्ध भवन होता है भैया, पुनरुद्ध भवन किसमें होता है? हाइड्रा और प्लेन एरिया दोनों में। डी वाला ऑप्शन सही है, हाइड्रा और प्लेन एरिया दोनों में भैया हमारा पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये हमारा 18 एमसीक्यू हो गया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आया हो, क्योंकि 18 में 18 आपको छापना है। ओएमआर शीट दिया जाएगा, बस आपको छाप देना है, ठीक है। देखो 19 नंबर, मेंडल ने गणित एवं विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया? मेंडल ने गणित और विज्ञान का अध्ययन किस विश्वविद्यालय से किया? ऑक्सफोर्ड नहीं भैया, वियना विश्वविद्यालय से। किससे? वियना विश्वविद्यालय से। लो भैया 1 नंबर ये भी पक्का हो गया। अब लास्ट एमसीक्यू समझ लो भैया, ये वाला बिल्कुल वायरल है। ऊर्जा प्रवाह होता है, ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? ऊर्जा प्रवाह एक दिशिक होता है। क्या होता है? एक दिशिक होता है। 1 नंबर पक्का हो गया। तो ये 20 में 20 मैंने आपको ऐसे एमसीक्यू कराया है बहुत जल्दी, ताकि भैया ये वाला पेपर डिलीट ना हो जाए, जो आपके 25 फरवरी सुबह में छपेगा। एकदम गारंटी है, यहां हम 110% लिख रहे हैं, छपेगा। बस आप तैयार कर लेना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 95 छापना है। अब हमारा स्टार्ट होगा बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा वायरल है। देखो जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है वो हमारा किसके लिए है? देखो कॉपी दिया जाएगा, उसमें आपको 50 में 50 अंक लिखना होगा। देखो कॉपी में आपको भैया वो क्वेश्चन लिखना है जो 100% आता है, पहले वही लिखना, जो नहीं आता है उसको बाद में लिखना। ऐसे ओएमआर शीट में भी ध्यान रखना। और आप लोगों को अगर मान लो साइंस में थोड़ा कम आता है, बिना पढ़े कैसे पास होंगे, तो वो क्लास अभी वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। और ये जो मैं आपको